हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। आज सुबह से आपके पार्टनर की आफ्टरनून तक की फीलिंग्स क्या है मैं आज चेक करने वाली हूँ। ओके, आपके लिए मैं ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स रोज लेके आती हूँ एंड आपको जितना रेजोनेट हो उतना आप क्लेम करना, बाकी आप ड्रॉप करना। ओके, कार्ड्स को भी फिर से एक अच्छा शफल दूंगी, उस टाइम पे अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार ले लेना। एक प्रेयर बोलूंगी और आपका साथ मैं उसमें अपने साथ चाहूंगी। आपको पॉजिटिव एनर्जी पे फोकस करना है। नेगेटिव अगर कुछ दिखता है तो उससे या सुनाई देता है तो उससे आपको केवल सीख लेनी है, वार्निंग लेनी है, सबक लेना है, दैट्स इट। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिनके लिए आप सारा दिन सोचते हो, जिनके लिए आप सारा दिन ये सोचते हो कि वो आपके लिए क्या सोच रहे होंगे, उनकी भावनाएं क्या है, ये पर्सन आपके पास लौट के आएगा नहीं लौट के आएगा, जो आपको इतना दर्द दे रहा है, परेशानी दे रहा है, नो कांटेक्ट में डाल रहा है, ऑन एंड ऑफ में डाल रहा है, ये आपके लिए आखिर सोच क्या रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन। चलिए पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए। श्री राधे राधा रानी, ब्लेस कर दीजिए इन कार्ड्स को प्रभु, अपनी कृपा दृष्टि हम पे बरसा दीजिए। हे बजरंग बली, किसी भी नेगेटिविटी को, किसी भी नेगेटिव एनर्जी को मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप से हटा दीजिए। दुख के बादल हैं, जो परेशानियों का एक फॉग है इनके रिश्ते के आसपास, प्लीज उसे छटा दीजिए, उसे खत्म कर दीजिए। जय बजरंग बली, जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव। आइए व्यूअर, ऑन दिस हम्बल डिवाइन नोट स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। क्या सोच रहा है आपका पार्टनर आपको लेके? आज सुबह से आफ्टरनून के थॉट्स क्या हैं? एस ऑफ वॉन्ड्स, ये जो मैं आज डेक यूज कर रही हूँ ना, बहुत ही ज्यादा ये ना इंटेंस डेक है। इमोशंस भी बहुत स्ट्रांगली दिखते हैं यहाँ पे एंड बहुत प्रिसाइज रीडिंग आती है, एंड तक देखना, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड आज तो सन का कार्ड भी आ रहा है। देन आई एम गेटिंग 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद दिख रहा है 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, द टॉवर, द हर्मिट। ओके, उसके बाद दिख रहा है द एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, द 2 ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं एंड एनीवे जो भी मुझे जरूरत पड़ेगी कार्ड्स की वो तो हम ओवर द कोर्स ऑफ द रीडिंग इस और पुल कर ही लेंगे। द 9 ऑफ वॉन्ड्स, टॉवर। टॉवर दिखाता है केओस, टॉवर दिखाता है आपकी जिंदगी में बहुत अधिक उथल पुथल इस रिश्ते की वजह से। बहुत ही माइंड बॉगलिंग सिचुएशन में आप अभी हो इस रिश्ते को लेके। ओके, सोचा न था मैंने कि रिश्ता मेरा ऐसा हो जाएगा, ये एनर्जी में हो आप। मतलब ये समझ लो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। पार्टनर की तरफ से बहुत एरोगेंस और बहुत ज्यादा आप एक कहते हो ना कि बेइज्जती फील करा रहे हैं वो आपको। बहुत ही एरोगेंट हो रहा है पार्टनर, आप पे गलत इल्जाम लगा रहा है, मे बी आप पे शक कर रहा है। समवेयर आई सी दिस रिलेशनशिप गोइंग कंप्लीटली अपसाइड डाउन एज द टॉवर कार्ड शोज। ये ब्रेकअप दिखाता है, ट्रुथ रेवलेशंस दिखाता है। बहुत सारे व्यूअर्स को अपने पार्टनर की सच्चाई का पता चल रहा है, मे बी थर्ड पार्टी का पता चल रहा है, या फिर किसी ने सीक्रेटली शादी कर लिया है, या फिर आपको पता नहीं था कि पर्सन मैरिड है एंड पर्सन मैरिड निकला। ये सिचुएशन काफी सारे लोगों के साथ हो सकती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो दिखाई दे ही रही है। जैसे होता है ना कि पार्टनर रिश्ते में आ गया बोल के दैट यू नो आई एम अवेलेबल, लेकिन आपको लेटर ऑन पता चला, किसी और से पता चला, या आपने कैसे भी इस चीज को डिस्कवर किया कि पार्टनर पर्सन आपका या तो कमिटेड था या फिर वो मैरिड है, एंड दिस हैज शैटर्ड योर होल वर्ल्ड। और थर्ड पार्टी सिचुएशन तो बहुत लोग फेस कर रहे हो, या फिर ऐसे शब्द आपके पार्टनर के मुंह से निकलना जो आपने कभी नहीं सोचा था कि वो आपको कह सकता है। दैट एनर्जी ऑल्सो द टॉवर कार्ड डिपिक्ट्स। इट्स अ टोटल हार्ट ब्रेक एंड अ मेसी सिचुएशन। ओके, जितना कैओटिक आप किसी रिश्ते में जितना कैओटिक एक रिश्ता जा सकता है ना एक्सट्रीम तक, उतना आपका रिश्ता इस वक्त कैओटिक है व्यूअर। हार्ट ब्रेक, हार्ट पेन, बहुत सच्चाइयों का पता चलना, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाना। जो लोग आज इस सिचुएशन में हो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। आई वुड वांट टू नो हाउ यू आर कोपिंग अप, बिकॉज दिस इज अ सिचुएशन जो बहुत 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 डिफिकल्ट है। ये सिचुएशन जहां आपको परेशान कर रही है बिकॉज आप अबैंडन्ड और डिसंगेज महसूस कर रहे हो, परेशान तो ये आपके पार्टनर को भी कर रही है। पार्टनर भी आपका इस एनर्जी में आके, जिसने जो भी आपके साथ किया है या जो भी सिचुएशन अभी है उसमें आपका पार्टनर आपके साथ आके खुश ये भी नहीं है। दिस पर्सन इज सिक्लूडेड, बहुत कहीं बैठा हुआ है इस वक्त, सुबह से आपके बारे में सोचा इसने
और इसका माइंड बार बार उस सिचुएशन शिप पे जा रहा है या फिर उस परेशानी पे जा रहा है जो आप लोगों के बीच में फिलहाल है. वेरी इमोशनल योर पार्टनर इज फीलिंग राइट नाउ, एक्सट्रीमली इमोशनल. ओके, आपका पार्टनर वुंडेड भी महसूस कर रहा है, यानी कि जख्म उसको जैसे मिला हो. देखो आपके पार्टनर का एक बहुत बहुत जो ट्रेट है ना, जो आप अच्छे से जानते हो, क्योंकि कार्ड भी दिखा रहा है. ऑफ कोर्स आप अपने पार्टनर को इतने टाइम से जानते हो, आप इस बात को जरूर जानते होगे कि आपका पार्टनर बहुत इजीली एजिटेट हो जाता है और बहुत जल्दी विक्टिम अपने आप को महसूस करने लगता है. मतलब वो आप ही के साथ लड़ेगा, आपको ही दुख पहुंचाएगा, लेकिन दिखाएगा ऐसे कि दुखी वो है, परेशान वो है. दिखाएगा ऐसे जैसे आप उसके परेशानियों का कारण बन रहे हो. ओके, दिस इज द एनर्जी ऑफ द 9 ऑफ wands. एंड ये पर्सन अपने माइंड में इसीलिए सिचुएशन को इंप्रूव नहीं कर रहा है या नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जब तक अपनी गलती नहीं देखेगा तब तक इंप्रूव करेगा कैसे. तो वुंडेड महसूस कर रहा है. इनको लग रहा है कि वुंडेड इन लव कह सकते हो आप. ओके, बहुत जख्मी जैसे होता है और एजिटेटेड भी है. तो जो इंसान ऑलरेडी वुंडेड है और अगर वो इरिटेटेड भी फील कर रहा है, तो जिसका ओवरऑल गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन है वो आप पे निकल रही है. तो आपकी ट्रीटमेंट वो अच्छी नहीं दे रहा है आपको, बिल्कुल भी हर्ट कर रहा है. ओके, एंड मुझे दिख पा रहा है यहाँ पे कि आप अपने पार्टनर पे बहुत ज्यादा इमोशनल डिपेंडेंसी रखते हो. एक तो होता है चलो ठीक है, आएगा ठीक है, जाएगा ठीक है, आई एम एबल टू मैनेज. लेकिन मुझे ऐसा दिखता है कि आप मैनेज नहीं कर पाते हो. आप इतने ज्यादा इमोशनल डिपेंडेंट हो इस पर्सन पे क्योंकि आपने कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म एंड हार्मोनियस लव का सपना देखा है. योर ड्रीम इज वेरी डिफरेंट. आपका इस पर्सन के साथ बहुत ही हार्मनी में रहने का, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को रखने का सपना था. दैट हैज बीन शैटर्ड, दैट हैज बीन ब्रोकन. तो आपकी डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा है, इसलिए आप बहुत ज्यादा हर्टफुल फील कर रहे हो. जबकि इस पर्सन ने आप पे डिपेंडेंसी तो रखी, आपसे इसने प्यार भी किया, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपसे ज्यादा प्रैक्टिकल रहा है इस रिलेशनशिप में. ओके, आपका क्या है, आप तो ड्रीम करते रहते हो सारा दिन इस पर्सन को लेके. ओके, जब अच्छा रहता है तो पॉजिटिवली ड्रीम करते रहते हो. जब ऑन ऑफ नो कांटेक्ट होता है तो उसके साथ रियूनियन का ड्रीम करते रहते हो. बहुत ही ड्रीमी और बहुत ही लव क्वेस्ट का लव है आपका. इमोशनल नीडफुल लव भी है आपका. मतलब यू आर वेरी वेरी इमोशनल डिपेंडेंट ऑन दिस पर्सन. टिप टू टो आप डूबे हुए हो उस पर्सन के खुमार में, उस पर्सन के प्यार में. ओके, अच्छा, ये जो पर्सन है, बात ये है कि जितनी भी एनर्जी इस वक्त फील कर रहा है ना, रिजेंटमेंट की, डिनायल की. ओके, एक होता है ना डिनाय करना कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, ये डिनाय करना कि मेरी कोई गलती नहीं है, ये डिनाय करना कि इसकी तरफ से कोई गलती हुई भी है. ओके, दैट काइंड ऑफ एनर्जी. दिस इज अ कार्ड ऑफ 2 ऑफ सॉर्ड्स वेयर द पर्सन इज इन रिजेंटमेंट एंड इन डिनायल. लेकिन एस ऑफ वांड्स का कार्ड है. ओके, एस ऑफ वांड्स का कार्ड ये है कि डिनायल से ये पर्सन देखो बीच में है. ये पर्सन ऑन द वर्ज ऑफ डिनायल है, लेकिन एक थिन बाउंड्री है जहां पे कहीं ना कहीं कन्विंस इस बात के लिए भी हो रहा है और इस वजह से ये सोच रहा है कि अगर मैं ऐसे डिनायल में रहा या अगर मैंने इस बारे में कुछ नहीं किया तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ सकती है. ओके, एंड ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहता. ये पर्सन आपके और अपने प्यार में एक सिक्योरिटी तो चाहता है. स्टेबिलिटी चाहे भले ना दे पाए, लेकिन ये फिर भी चाहता है कि सिक्योर रहे, मतलब कि ये आप रहो इसके लिए अवेलेबल. ओके, वो ये पर्सन चाहता है, राइट. इसका इसीलिए ये पर्सन सुबह से आज इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है और हील कर रहा है खुद को. सेल्फ लव भी दिखा रहा है, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेगा तो आप हाथ से निकल जाओगे. बहुत सारे लोग आप में से रिश्ते से बिल्कुल निकलने के बारे में सोच रहे हो कि मुझे चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं, हटाओ. ये एनर्जी में वो आप में से बहुत सारे लोग, और ये बहुत संभव है क्योंकि मंगल का साल है, आपको बार बार कोई एक्शन लेने के लिए मजबूर करेगा. तो अगर ये पर्सन नहीं संभला तो आप इसके हाथ से निकल भी सकते हो. ये पर्सन ये जानता है, कहीं आप हाथ से ना निकल जाओ, क्योंकि अपनी एरोगेंस के रहते भी इसने ये कभी नहीं चाहा है कि आप रहो ही ना इसकी लाइफ में. वो ये नहीं चाहता. तो सोच रहा है, इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है काफी ज्यादा. किस चीज का इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है कि मैं रिस्पॉन्सिबल कैसे बनूं, अपने आप को फिर से क्यूट एंड अडोरेबल कैसे प्रेजेंट करूं आपके सामने, ये सोच रहा है. ओके, कि अपनी वही टिपिकल बातें, चीजी बातें, चीकी बातें, अच्छी अच्छी बातें, स्पेशल फील कराना. ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. कर्मों का फल तो इस पर्सन को मिल ही रहा है. ओके, जेनरस, अपनी जेनरोसिटी दिखाना चाहता है ये. अब आपके साथ इंसाफ करना चाहता है. जो भी गलतियां इसने की हैं उनको कहीं ना कहीं इंप्रूव करके आपसे माफी भी मांगना चाहता है और आपको रीअश्योर भी करवाना चाहता है कि मैं सब ठीक कर दूंगा या मैं
कोशिश करूंगा एटलीस्ट। ओके, बहुत ग्राउंडेड महसूस कर रहा है अभी। ओके, ऐसी सेटिंग बहुत जल्दी आप लोगों की लाइफ में आ सकती है विद दिस पर्सन जो बहुत ही ड्रीमी हो। आप दोनों किसी वेकेशन पे जा सकते हो, आप दोनों कहीं घूमने जा सकते हो, समवेयर विच इज अ बीच साइड और नियर अ वाटर बॉडी और अ रेस्टोरेंट विद अ वाटर थीम सेटिंग, ऐसा कुछ दिखाई देता है। दिस पर्सन कैन ऑफर यू अ बुके, दिस पर्सन कैन ऑफर यू द लव, बिकॉज यहाँ पे मुझे एस ऑफ कप्स दिख रहा है जो कि रिश्ते में प्यार की फीलिंग्स की नई शुरुआत दिखाता है। ओके, बहुत सुंदर कार्ड है। ऐसी सेटिंग में आप लोग बहुत जल्दी आ सकते हो, बस इसमें आप अकेले नहीं बैठे रहोगे, आपके साथ आपका पार्टनर भी होगा। बहुत 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 अच्छा कार्ड है। ये कुछ वेकेशन जैसा प्लान कर रहा है, कुछ किसी आइडिया के साथ आपके पास आना चाहता है, बहुत ही स्पॉन्टेनियस इंटेंस आइडिया जिसको आप ना कर पाओ। तो ये ऐसा कुछ ऑफर लेके आना चाहता है जिसको आप ना नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट से नो। मतलब ये सोच रहा है कि मैं ऐसे ऑफर के साथ जाऊंगा कि सामने वाला कैन नॉट से नो, मना ही नहीं कर पाओगे आप। अब देखेंगे, वक्त बताएगा कि मना करोगे कि नहीं करोगे, लेकिन फिलहाल इसकी प्लानिंग सुबह से आज ही चल रही है। आपको कहीं से फ्लावर्स आ सकते हैं, भेज सकते हैं, ये आपको सडन चॉकलेट्स आ सकती हैं आपके पास, सम गिफ्ट, समथिंग कैन कम टू यू वेरी वेरी सून, वेरी सून। ओके, बिकॉज मैं इस पर्सन में बहुत बड़ा एक शिफ्ट देख रही हूँ, एनर्जी शिफ्ट देख रही हूँ, इमोशनल शिफ्ट देख रही हूँ। एंड आज सुबह की एनर्जीज जो है, सुबह से इस पर्सन के अंदर बहुत खलबली है, बहुत उथल पुथल मची हुई है आपको लेके। कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं, हाउ डू आई गेट माई पर्सन बैक इन माई किटी, हाउ डू आई गेट दिस पर्सन बैक ऑन ट्रैक। 2 कार्ड्स और निकाल रही हूं, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स मिल रहा है मुझे। ओके, एक और फाइनल कार्ड, द 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो ओवरकमिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड का ये कार्ड है। समवन, द पर्सन इज विल ट्राई टू ओवरकम, विल ट्राई टू मूव फॉरवर्ड विद द इमोशंस, विद द फीलिंग्स। ओके, एंड जैसा मैंने आपको बोला, सम चीजी एंड चीकी काइंड ऑफ एन इमोशन कैन बी शोन, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि ये आपके पार्टनर की फ्लर्टेशियस एनर्जीज को दिखाता है और ओपन माइंडनेस को दिखाता है। जितना ये ब्लॉक्ड पहले था, जितना ये ब्लॉक्ड खुद को दिखा रहा था, उतना ही ओपनली आपके सामने आ सकता है ये पर्सन। ट्रांसपेरेंसी दिखा सकता है जो आज तक नहीं दिखी आपको इस रिश्ते में, हमेशा लुका छुपी रही है। ओके, बट ये ऐसी एनर्जीज में आपके साथ आना चाहता है। लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्ड, क्लेम करो गाइस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स को जरूर क्लेम करना। ओके ओके, जरूर क्लेम करो। आई क्लेम इंटेंस लव, आई क्लेम एंगेजमेंट विद माई पार्टनर, आई क्लेम द रिमूवल ऑफ रिजेंटमेंट फ्रॉम माई रिलेशनशिप। ओके, आई क्लेम अ जेनरस एंड अ फेयर लव। अगर आप ये लिख के रीडिंग क्लेम करते हो, यकीन मानना यूनिवर्स तक राइट मैसेज पहुंचाओगे। ओके, क्लेम करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। एंड अगर सब्सक्राइबर नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब करो ना प्लीज। अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।